बॉक्स के अंदर आंसर चैट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर कीजिएगा किस किस का बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके, इसके अलावा और किस किस ने अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट किया है? मुझे सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करें, जिसने किया है या जिसने नहीं किया। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स में आंसर करके बताएं अभी, क्योंकि जिसने किया है उसके लिए यहाँ पर आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, और जिसने नहीं किया उसके लिए क्लास थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। वो कैसे होगी वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक हो गया। अब मुझे ये जरा चैट बॉक्स में एक दफ़ा कंफर्म करें कि आप लोगों में से लास्ट क्लास में जिस तरह मैंने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताया था, किस किस ने क्रिएट किया है। ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं। आपको लास्ट वीडियोस आई थिंक सो सर ने सेंड की होंगी। ठीक है, अगर किए हैं तो उसका भी मुझे ज़रा आंसर करें, वरना तो आपको वीडियोस भी अवेलेबल होंगी एंड वीडियोस आपको मिली हैं या नहीं, ये भी बताइएगा। आपने वो वीडियोस देखकर अपनी लास्ट क्लासेस को भी कवर करना है, कवर अप करना है। आपको क्लासेस की वीडियोस सेंड कर दी जाएंगी। ठीक हो गया, अलबत्ता कर दी गई होंगी। चले, वेरी गुड। 4 to 5 वीडियोस मिली हैं। इसमें आप लोगों के पास कुछ वीडियोस होंगी पेज क्रिएशन के अकॉर्डिंग, कैनवा के अकॉर्डिंग, मॉकअप के अकॉर्डिंग, एड्स मैनेजर के अकॉर्डिंग, पेज एक्सेस के अकॉर्डिंग, उसके बाद सो ऑन, इस तरह की कुछ वीडियोस होंगी। ठीक हो गया, एड्स मैनेजर तक अगर आपने कर लिया है, देन उसके बाद की जो क्लास थी वो हमारी लास्ट क्लास थी, जिसमें कि हम लोगों ने बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना सीखा था। ठीक हो गया। यहाँ पर इनके अलावा और किस किस ने अपना मेटा बिजनेस सूट के अंदर एक अकाउंट क्रिएट किया है जो कि आपका बिजनेस अकाउंट बनता है, वो जरा मुझे बताइएगा। ओके, ठीक हो गया, आपको सेंड कर दी जाएगी, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो कुछ इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज अपने जहन में रखनी है, वो क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से अपनी एक आईडी के अंदर आता हूँ, जो कि मेरी अपनी फेसबुक आईडी बनती है। 1 सेकेंड प्लीज। अच्छा, यहाँ पर जब आप लोगों ने अपना मेटा का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ना सब लोग, तो उसके बाद आप लोगों के पास एक दो प्रॉब्लम्स का आप लोगों को सामना करना पड़ता है। वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक हो गया, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पर एक आईडी मेरी फेसबुक की शो हो रही है, जो कि किस नाम से है, सुभान अहमद। ठीक हो गया। यहाँ पर मेरे पास एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन होता है। आप लोग क्या करते हैं, इस नोटिफिकेशंस में आते हैं। अगर तो आपको नोटिफिकेशन आया होगा तो आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर नहीं तब भी आप लोगों को पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर 2 दिन पहले हमारी एक क्लास हुई थी, ठीक हो गया, जिसमें कि हम लोगों ने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया था, मेटा का बिजनेस अकाउंट। ठीक हो गया, योर बिजनेस अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ठीक हो गया, यहाँ पर एक मुझे नोटिफिकेशन शो हुआ है। अगर तो आप लोगों ने, जिस तरह के मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था कि अगर आप लोगों ने क्रिएट किया होगा तो आप लोगों की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, और अगर नहीं किया तो भी कुछ डिफरेंट हो सकती है। वो डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन आया होगा अगर आप लोगों ने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया होगा। ठीक हो गया, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपके पास फौरन 2 दिन, अपने 10, 15, 20 या 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें वो आपको कहता है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आप इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब ये अकाउंट बंद क्यों किया और इसको कैसे हम लोगों ने दोबारा से बहाल करवाना है, उसका क्या तरीका कार होगा, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इस अकाउंट, इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आप लोगों को आपके अकाउंट की क्वालिटी के अंदर ले जाएगा, और आपको बताएगा कि यहाँ से आपका अकाउंट इन रीजंस की वजह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने बियर्ड जिला के नाम से, बियर्ड जिला 2, पहले बियर्ड जिला 1 के नाम से बना हुआ था, एंड बियर्ड जिला 2 के नाम से हमने एक अकाउंट अपना क्रिएट किया था, मेटा का बिजनेस अकाउंट। वो अकाउंट हमने क्रिएट किया, एंड यहाँ पर वो मुझे रेड कलर से लिखा हुआ बता रहा है
कि आपका अकाउंट क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शंस मुझे कुछ बता रहा है कि यहाँ पर आपकी ये वाली रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप अपना ऐड आप फेसबुक के ऊपर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप नहीं चला सकते वाया इस बिजनेस अकाउंट। इस बिजनेस अकाउंट के थ्रू आप अपना कोई भी ऐड रन नहीं कर सकते। अब इसका तरीकाकार क्या है, इसको कैसे हम लोगों ने दोबारा से बहाल करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, आज की क्लास में कुछ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को एक आप लोग को साइड मेन्यू के अंदर इस जगह पर एक ऑप्शन शो कर रहा है, रिक्वेस्ट रिव्यू। अब रिक्वेस्ट रिव्यू क्या होता है, हमने यहाँ पर इसको रिव्यू एक करना है, रिव्यू में डालनी है अपनी रिक्वेस्ट, इसको करनी है कि भाई ये जो हमारा अकाउंट है इसको दोबारा से क्या कर दें, री ऑन कर दें, इसको दोबारा से री इंस्टेंट कर दें, इसको दोबारा से बहाल कर दें, ताकि हम लोग अपना इसके ऊपर एड रन कर सकें। ठीक हो गया। इसको करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये काम करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला जो एक आपके पास नोटिफिकेशन, एक मिनट, अगर मैं इसको वापस आता हूँ बाहर, यहाँ पर आपके पास एक ये लिंक आ रहा है, आपने क्या करना है, इस लिंक को क्या करना है, सिंपली कंट्रोल सी के साथ कॉपी करना है। ठीक हो गया। अपनी विंडो के अंदर आना है, ये आपकी विंडो है, यहाँ पर आपने क्या करना है, नोटपैड को सर्च कर लेना है। अगर नोटपैड अवेलेबल है तो सिंपली नोटपैड ओपन करें। यहाँ पर क्या करें, कंट्रोल वी से आपने अपना लिंक कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने फाइल की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, आपने फाइल पे जाना है एंड देन इसको कर देना है सेव। सेव करेंगे, आपसे कुछ ऑप्शन डिमांड करेगा कि इसको किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, आप इसका नाम रख देंगे अकाउंट क्वालिटी। ठीक हो गया, अकाउंट क्वालिटी के नाम से आप इसको कर देंगे सेव। यहां से आपने इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद आपका आपका काम क्या है, अब यहाँ पर आपने इसको कर देना सिंपली क्रॉस। अब ये आपकी फाइल हो गई सेव। सेव क्यों किया, इसका मकसद क्या था, ये हम लोग को आपको आगे जाकर बताएंगे, लेकिन ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है आप लोगों का यहाँ पर आपका करने वाला। आप लोग इस लिंक को लाजमी सेव करेंगे, ये आगे जाकर आपके बहुत काम आने वाला लिंक है, इसको आपने लाजमी सेव कर लेना है। ये बातें आपने जेहन में रखनी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा अकाउंट दोबारा से बहाल करें। उसके लिए कुछ हमसे वो डिमांड करेगा, कुछ चीजें वो क्या होंगी, यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू के ऊपर क्लिक किया एंड देन यहाँ पर वो मुझसे डिमांड कर रहा है आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, हम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। देन आपको कुछ यहाँ पर एक वो लाइन दे देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये देखिएगा, आई एम नॉट अ रोबोट पे मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पर उसने क्या किया, मुझे टिक कर दिया एंड देन मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू की ऑप्शन आएगी, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। करने के बाद आपसे वो क्या डिमांड कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर। आपका जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आपकी फेसबुक बनी होगी, आपने सिंपली वो मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या जो भी, आपने मोबाइल नंबर लिखने के बाद सेंड व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने उस नोटिफिकेशन पे जो कोड आया होगा उस कोड को आपने इससे नेक्स्ट स्टेप, अभी मेरे पास मेरा मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो इसलिए आप लोगों को मैं करके नहीं दिखा पा रहा, मैनुअली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर अपना नंबर एडअप किया। एडअप करने के बाद आपका क्या हुआ, आपसे वो आईडी कार्ड की एक कॉपी डिमांड करेगा। आईडी कार्ड अभी नहीं डिमांड करेगा, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर मैं आपको रिपीट करता हूँ, नंबर ऐड करने के बाद आपसे कोड डिमांड करेगा, 6 डिजिट कोड होगा। कोड को आपने वहां पर एंटर कर देना है। कोड एंटर करेंगे, वेरीफाई कोड करेगा। उसके बाद एक और पेज ओपन होगा, जिस तरह से ये वाला पेज ओपन हुआ है, वहां से आपसे वो क्या डिमांड करेगा, आपकी आईडी, आपकी जीमेल आईडी, जो कि आपका ईमेल एड्रेस होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल माई जीमेल एड्रेस इज jainulabdin@gmail.com। ये मेरा जीमेल एड्रेस होगा, ये मैं लिखूंगा यहाँ पर इसी कॉलम में। यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम होगा, उस कॉलम के अंदर मैं अपना जीमेल एड्रेस लिखूंगा एंड देन क्या करूंगा, उसके ऊपर मुझे एक दोबारा से इसी तरह सेंड मैसेज या सेंड जो भी व्हाट्सएप होगा उसको क्लिक करेंगे, आपको ईमेल के ऊपर आपका एक क्या रिसीव होगा, कोड रिसीव होगा। उस कोड पे आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद कोड वेरीफाई हो चुका। इसके बाद एक थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप आता है आपका, किस चीज का, थर्ड स्टेप आपका इस तरह से होता है, अगर मैं आपको बताता चलूं, वो आपसे आपकी एक आईडी डिमांड करता है।
नेशनैलिटी, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास 3 तरह की नेशनैलिटीज़ हो सकती हैं। 3 तरह की नेशनैलिटीज़ कह रहा हूँ, 3 तरह की आईडी प्रूफ हो सकते हैं। वो क्या? नंबर 1 आपका सीएनआईसी नंबर, ठीक हो गया, या सीएनआईसी की पिक्चर। आपने क्या करना है, अपना स्मार्ट कार्ड या शनाख्ती कार्ड, जो आप कौमी शनाख्ती कार्ड होता है, आपने उसकी फ्रंट साइड से एक पिक्चर लेनी है, जो कि पिक्चर पूरी आए। यहाँ पर आपको इसी तरह से अपलोड इमेज की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आप उस पे करेंगे क्लिक एंड देन आप चले जाएंगे अपनी गैलरी के अंदर, वहां से अपने आईडी कार्ड की कॉपी, अपनी पिक्चर उठाएंगे एंड देन यहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक हो गया, ये थी आपकी फर्स्ट आईडी। सेकंड आईडी आपकी होती है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक हो गया, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की पिक्चर उतार कर वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। एंड थर्ड आपकी होती है आपका पासपोर्ट। ठीक हो गया, इन तीनों में से कोई आपके पास चीज अवेलेबल है, आप यहाँ पर उसकी पिक्चर उतार कर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे करने के बाद आप उसकी इमेज को यहाँ पर अपलोड करेंगे एंड देन क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आपके पास इसी तरह का कुछ एक नोटिफिकेशन पॉपअप शो होगा। उस पॉपअप पे आपको वो बता देगा कि आपको थैंक्स फॉर रिव्यू। ठीक हो गया, एंड उसके बाद कह देगा कि आप क्या कर सकते हैं, 48 घंटों के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन उसकी खत्म कर दी गई है या नहीं की गई। ठीक हो गया, 48 आवर्स का आपको टाइम दे देता है। एंड नीचे जिस तरह यहाँ पर एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है सेंड बाय एसएमएस, वहां पर ब्लू कलर में आपको लिखा हुआ शो होगा क्लोज। ठीक है, आपने सिंपली क्या कर देना है, क्लोज पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास यहाँ पर जहां पर आपको शो हो रहा है रिक्वेस्ट रिव्यू, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्या कर देना है, रिफ्रेश करना है इस पेज को। जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको शो होगा, आपको इस जगह पर जहां पर रिक्वेस्ट रिव्यू की ऑप्शन इस जगह पर यहाँ पर नजर आ रही थी रिक्वेस्ट रिव्यू की, वो रिक्वेस्ट की जगह आपको ब्लर नजर आएगी, आप उसके ऊपर क्लिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने अपनी रिव्यू का सेक्शन कंप्लीट नहीं किया। इस वजह से वो मुझे कह रहा है कंटिन्यू करें। कंटिन्यू पे मैं जाऊंगा। अगर आपका भी इसी तरह कुछ रह जाता है, आप कंटिन्यू पे जाते हैं, देन यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मैंने कुछ ऐड नहीं किया। ठीक हो गया, तो वो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा एंड देन यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रेश करने के बाद मुझे यहाँ पर वो ब्लर कर देगा। अगर तो वो साथ ही मतलब 48 घंटों का जिस तरह उसने टाइम दिया, आप वो लिंक उठाएंगे जो कि आपने क्या किया था, अपने नोट पैड के अंदर सेव करके रखा हुआ था, आप लिंक उठाएंगे